नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपके सर्टिफिकेट में गलती हो गया तो आपको क्या करना होगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका 10th का सर्टिफिकेट सही होता है, 12th में जाते हैं तो फादर्स के नेम में मिस्टेक हो जाता है, मदर्स के नेम में मिस्टेक हो जाता है। तो क्या करना चाहिए उनको। कई बार डिप्लोमा का सर्टिफिकेट में हो जाता है, कई बार बैचलर वाला डिग्री में भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। चाहे आप कोई भी फॉर्म भरते हो, चाहे आप रेलवे का फॉर्म भरते हो, चाहे आप SSC का फॉर्म भरते हैं, चाहे फिर किसी भी स्टेट का फॉर्म भरते हो, या फिर आपने अभी जो है फॉर्म भरा हो BTSC के स्टाफ नर्स का, OT का, ड्रेसर का, या फिर आने वाली बहाल ANM का, या एक्सरे का, डेंटिस्ट का, कोई भी आप फॉर्म भर रहे हो, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सब में ये फार्मूला काम आएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद से जो है आपके मन में जो भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या होता है ना, कई बार हम जो एग्जाम्स भी पास कर जाते हैं लेकिन एक मन में संशय बना रहता है कि क्या हमारे फादर्स के नेम में जो है दिक्कत है तो क्या बाहर किया जा सकता है। तो ये अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका मन का जो डाउट है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस प्रोसीजर को आप जरूर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि फादर्स के नेम में जो है गलती हो जाता है, कई बार फादर जो मदर्स के नेम में गलती हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं हम। अब मान लीजिए किसी के फादर्स का नाम जो है राम किशोर है। ठीक है, राम किशोर है। ठीक है, राम किशोर है। तो क्या होता है, 10th के सर्टिफिकेट में इस तरीके से रहेगा राम किशोर, और जब वो 12th के सर्टिफिकेट में गया तो क्या हो जाएगा राम किशोर, यहाँ तो रहेगा राम किशोर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ई गायब हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस तरीके से गलती होती है। गलती एक ऐसा होता है, मान लीजिए कि फादर्स का नाम किसी का रमेश है, रमेश कुमार जो है प्रसाद है। अगर किसी और सर्टिफिकेट में क्या होगा, रमेश प्रसाद होगा, रमेश प्रसाद होगा। कोई और सर्टिफिकेट में क्या होगा, रमेश कुमार होगा। इस तरीके से गलती होती है। देखिए, एक ही नाम है और 3 तरीके से लिखा गया है, तो इस तरीके से गलती होती है फादर्स के नेम में। ठीक है, कई जगह वर्ड बढ़ जाता है, कई जगह मान लीजिए दीपक है तो कई जगह DEE से रहेगा और कई जगह DI से रहेगा। तो ये जो गलतियां होती है इससे लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मदर्स के नाम में देखिए कैसे होता है। मदर्स के नाम में क्या होता है, कई बार मान लीजिए किसी के मदर्स का नाम जो सुनैना देवी है, तो सुनैना देवी में क्या होता है, कई जगह सुनैना कुमारी रहेगा। ठीक है, और कई जगह सुनैना देवी हो जाएगा। ठीक है, ये कई जगह रामभा, देखिए रामभा कुमारी रह के यहाँ पे क्या हो जाए, कई बार देवी हो जाता है। और इस तरीके कहीं जगह कहीं रामभा कुमारी रहेगा, यानी कहीं देवी लगा रहेगा, कहीं नहीं लगा रहेगा। इस तरीके से जो समस्याएं होती है, और जिस तरीके से हमने बताया कि जो यहाँ मदर्स के नेम में भी जो है कई मान लीजिए किसी के नाम में कलावती है तो KALAWATI ना होकर कहीं कहीं का जो भी रहता है। तो इस तरीके से जो है गलतियाँ होती है, और इन गलतियों को के लिए जो आपको क्या करना चाहिए ताकि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, आप समझ लीजिएगा इस बात को। तो इस तरीके से अगर आपके सर्टिफिकेट्स में गलती है तो बस आपको एक काम करना है, और वह काम जो हर जगह वैलिड होता है, हर जगह वैलिड होता है, हर जगह। ऐसा नहीं कि कहीं वैलिड नहीं होगा, हर जगह, चाहे वो SSC के एग्जाम्स हो, रेलवे का हो, कहीं कहीं का भी हो। ठीक है, या फिर बिहार का कोई भर्ती हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, MP का हो, कहीं का भी हो। तो आप एक क्या करेंगे, आप जाएंगे जो है कोर्ट, आप जाएंगे कोर्ट, वहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप बनवाएंगे एक एफिडेविट। ठीक है, एक एफिडेविट बनवाएंगे। उस एफिडेविट में बहुत सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, जैसे उसमें एक लाइन ये भी मेंशन रहेगा, मान लीजिए आपके फादर्स के नाम या मदर्स के नाम में जैसे हमने बताया कि राम किशोर, यहाँ इस तरीके से वहाँ पे उसमें बातें लिखी गई, राम किशोर यानी ई वाला और एंड लिखा रहेगा, और जो है और ये राम किशोर। ठीक है, ये और ये आदमी बोथ आर वन पर्सन, यानी दोनों जो आदमी है वो एक ही आदमी है। ठीक है, इस तरीके से वो लोग पॉइंट अपना बना देते हैं। ठीक है, जो आप जाएंगे वकील से मिलेंगे तो ये इस तरीके से जो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवा के दे देते हैं, और उस एफिडेविट को आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना है। समझ गए आप लोग। जब आपका DV कराया जाएगा तो उस समय आप उस जो है एफिडेविट को दिखाएंगे कि देखिए ये जो है नाम में अगर मिस्टेक ये वाला है और ये नाम में मिस्टेक ये वाला है, इसके लिए हमने एफिडेविट बनवा रखा है। एक एफिडेविट एक होता है, शपथ पत्र होता है, उसमें आप कहते हैं आप जो है कि अगर इस कोई भी इस तरीके की जो है त्रुटि पाई जाती है भविष्य में तो इसका जिम्मेवार मैं हूँ और मुझे उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो जो है एक एफिडेविट बनता है, इस एफिडेविट को आप जो है बनवा लीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है, 100-200 रुपये में आराम से बन जाएगा, और इसको बनवा करके आप DV में लेके जाइए, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। ये जो मैं जो बातें बता रहा हूँ ये 100% काम करता है और हर जगह ये वैलिड भी है।
ठीक है। क्लर्कियल मिस्टेक है तो जो भी गलती है, जहाँ पे भी गलती है, आप उस तरीके से, जिस तरीके से गलती है वो पूरा चीज़ मेंशन हो जाता है। आप जाएंगे किसी भी वकील से वहाँ मिलेंगे तो वो लोग पूरा चीज़ मेंशन करके एक प्रिंट करेंगे और वहाँ पे जो है पूरा जो है दस्तखत और मुहर और लगा के आपको दे देंगे, ठीक है। तो स्टाफ नर्स के अगर आपका जब डीवी होगा तो आप कर लीजिएगा, ओटी वाला होगा तो आप कर लीजिएगा, ड्रेसर वाला होगा तो भी आप कीजिएगा, एएनएम अगर आप कभी करवाएंगे डीवी तो इसी तरीके से करवाएंगे अगर आपका गलती है तो। एक्सरे वाले भी, डेंटिस्ट वाले भी, या फिर आप एसएससी का कोई फॉर्म भरते हैं तो भी आप लोग इसी तरीके से फॉलो करेंगे। रेलवे वाला भी और बीटीएससी फार्मासिस्ट वाले भी और लैब टेक्नीशियन, ईसीजी कोई भी हो, सबके लिए यही होता है। यानी कुल मिलाकर आपको एक लाइन में हम बता दें कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है। और आप इस एफिडेविट को बनवाइए और एफिडेविट बनवा करके वहाँ जो है पहुँचिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, बिल्कुल जो है टेंशन फ्री हो करके। ये 100% जो है मान्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग करवा लीजिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आधार कार्ड में गलती है, कई बार कहा जाता है कि आधार कार्ड में गलती है, या कई लोग कहता है कि पैन कार्ड में गलती है। पैन कार्ड में गलती है तो देखिए, पैन कार्ड में गलती है आधार कार्ड में, इसको आप सुधार करवा लीजिए, सुधार, ठीक है, सुधार करवा लीजिए। ये सुधार आराम से हो जाता है, पैन कार्ड भी सुधार हो जाता है, इसको आप सुधार करवा लीजिए, ठीक है। अगर सुधार नहीं करवा पाते हैं तो इसको भी आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, लेकिन हम कहेंगे कि आप सुधार करवा लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्जाम्स पास कर गए हैं और आपका जो है फादर्स के नाम में ए की जगह ई हो गया है और ई की जगह सी हो गया है तो आपको उस बेस पर बाहर किया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर तरीके से जो आप एफिडेविट लेकर पहुँचते हैं तो उसको ज़रूर वैलिड किया जाएगा, ठीक है। तब आपका मन में जो भी संशय होगा वो संशय निकल गया होगा, सर्टिफिकेट में गलती है तो आप इस तरीके से अपना काम को करवा सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।